बच्चों के रोने की आवाज, बसों के इंजन और हॉर्न का शोर, इधर उधर भागते हुए लोग, एक अजीब सी अफरा तफरी मची हुई थी। आनंद विहार बस अड्डे पर उस दिन ऐसा लग रहा था कि कोई तूफान, भूकंप या सुनामी आने वाली हो, जो अपने साथ सब कुछ बहाकर, उड़ाकर लेकर चली जाएगी। सभी लोग जल्द से जल्द सुरक्षित उस घरौंदे में पहुंचना चाहते थे जहां उन्होंने पहली बार चलना सीखा था, उड़ना सीखा था। सरकारी बसों की हालत मधुमक्खी के छत्ते की तरह हो रखी थी। लोग बाहर तक उनसे लिपटे और चिपके हुए थे। प्राइवेट बस के वो कंडक्टर तो कल तक 100-100 मीटर पर बसों को रोककर सवारी की मिन्नतें किया करते थे, आज एक एक सीट की बोली लगा रहे थे। इसी भीड़ और अफरा तफरी के बीच योगेश भी घर जाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। वो बदलापुर का रहने वाला था, दिल्ली से कुछ 1000 किलोमीटर दूर। यूं तो उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी थी और साथ में बहुत सारे कोर्स, पर बड़ी मुश्किल से गाजियाबाद के उस कॉल सेंटर में 15-16 हजार की ही नौकरी ढूंढ पाया था। उसमें से ज्यादातर मकान के किराए, खाने पीने और ऑटो के भाड़े में खर्च हो जाते थे। बचे हुए पैसों से वो सरकारी नौकरी के फॉर्म भरता और किताब आदि खरीदता। इसी आस में दिन काट रहा था कि एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, माँ बाप और कस्बे का नाम रोशन करेगा। पर लॉकडाउन ने उस आस पर भी पानी फेर दिया था। कंपनी ने नौकरी से और मकान मालिक ने घर से जो निकाल दिया था। योगेश ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। किसी बस में बैठने की तो दूर, खड़े होने की भी जगह नहीं थी। तभी योगेश ने दूर उस आदमी को देखा जिसे घेरे बहुत सारे लोग खड़े थे। योगेश को लगा कि कोई नेक दिल इंसान या फिर कोई सरकारी अफसर है जो लोगों की मदद कर रहा है, पर पास जाते ही वो भ्रम भी टूट गया। वो एक गिद्ध था जो लोगों की मजबूरियों को नोच नोच कर खा रहा था। योगेश ने जब उस दलाल से बताया कि वो बदलापुर जाना चाहता है, तो उसने छूटते के साथ 10,000 रुपए मांगे। योगेश समझ चुका था कि मोल भाव करने का कोई फायदा नहीं है। वो एटीएम की तरफ भागा। एटीएम के बाहर की भीड़ को देखकर लग रहा था कि लॉकडाउन के साथ साथ नोटबंदी भी लौट कर आ गई हो। योगेश की किस्मत भी आज उससे रूठी हुई थी। जब उसने पैसे निकालने की कोशिश की तो खाते से पैसे कटने का मैसेज तो आ गया, लेकिन हाथ में रुपए नहीं आए। योगेश रुआसा हो चला था। उसका दर्द देखकर उस निर्जीव एटीएम मशीन का भी दिल पसीज गया। मशीन का दिल हुआ कि 10,000 रुपए निकालकर उसके हाथ में रखते, पर क्या करती बेचारी, कंप्यूटर प्रोग्राम से जो बंधी हुई थी। योगेश ने कांपते हाथों से बैलेंस चेक किया। 5,000 अब भी बचे थे। वो उन पैसों को निकालकर उस आदमी की तरफ भागा। बहुत मान मनोबल के बाद बोनट पर बैठने की जगह मिली। जब बस चली तो बोनट की गर्माहट से ज्यादा योगेश को यह बात तकलीफ दे रही थी कि सारी नौकरी, सारे मौके, सारी संभावनाएं दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही क्यों सीमित हैं। उसके कस्बे के आसपास किसी शहर में कोई नौकरी, कोई फैक्ट्री क्यों नहीं थी। अगर ऐसा होता तो आज उसे 1000 किलोमीटर के लिए 10,000 रुपए ना चुकाने पड़ते। सारा हिसाब बराबर हो चुका था। 1000 किलोमीटर के 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10,000, यानी उसकी पूरी तनख्वाह। कुछ नहीं बराबर था तो वो था इन छोटे शहरों और बड़े शहरों के बीच का अंतर।